से देखते रहिए आज की ताजा खबरें। यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। होमगार्ड का जवान देवकरण सड़क दुर्घटना में हुआ गंभीर रूप से घायल, जिसे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होमगार्ड का जवान सड़क दुर्घटना में हुआ गंभीर रूप से घायल। अजमेर होमगार्ड का जवान देवकरण पुलिस लाइन से ट्रेनिंग करके अपने घर लौट रहा था। इसी बीच सड़क हादसे का शिकार हो गया। राहगीरों की मदद से घायल होमगार्ड के जवान को संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। जानकारी देते हुए होमगार्ड के सब इंस्पेक्टर घासी राम ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ड्यूटी करके होमगार्ड का जवान घासीराम गुलाबबाड़ी स्थित अपने निवास स्थान के लिए निकला था। इसी बीच रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। अपने होमगार्ड अजमेर का जवान है जो ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस लाइन में, और 8:30 बजे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में ये जा रहा था। अब एक्सीडेंट कहाँ हुआ इसका ये हमें मालूम नहीं है। ऑफिस में पता पड़ा तो हम पता लेने के लिए पहुंच गए। आपको क्या सूचना मिली थी सर? सूचना दे वो व्हाट्सएप पे डाली इसकी फ़ोटो, वो देख के ऑफिस में फ़ोन आया। अभी कैसे इलाज चौकी से? हाँ जी, ड्रेसिंग चल रही है। ये कहाँ का रहने वाला है सर? देखो गुलाबबाड़ी का बताते हैं। ट्रेनिंग करके वापस अपने घर जा रहे थे? हाँ, घर जा रहा था। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम काशीराम पीसी। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता और नेता नुपुर शर्मा की गर्दन काटने जैसे विवादित बयान देने के बाद पुलिस ने सलमान चिश्ती को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता और नेता नुपुर शर्मा की गर्दन काटने जैसे विवादित बयान देने के बाद पुलिस ने सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों के माध्यम से दरगाह के गद्दी नशीम खादिम हाजी सैयद सलमान चिश्ती को फोटो वायरल होने से आज उन्होंने प्रेस वार्ता पर अपना स्पष्टीकरण दिया। आदाब, नमस्ते, सलाम। बहुत बहुत दुआओं के साथ दरबार अजमेर शरीफ बारगाह गरीब नवाज़ के आस्थाने से तमाम हिंदुस्तान में और दुनिया में मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले आस्थाने से सलाम करते हैं। और जैसा कि मुझे पता चला अभी 3 दिन पहले जब मैं हिंदुस्तान वापस आया, उदयपुर की जो घटना हुई वो बड़ी शर्मनाक है, इंसानियत के दुश्मन है, और हम सख्त से सख्त उसकी मज़म्मत करते हैं। अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से और तमाम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ से इसकी मज़म्मत की गई है। वो इंसानियत के कातिल हैं, दुश्मन हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुसूसी तौर पे इस वजह से रखी गई है क्योंकि जब आने के बाद अनफॉर्चुनेटली एक और वीडियो वायरल हुआ अजमेर से, और एक शख्स है सलमान नाम का जो एक हिस्ट्री शीटर है और उस पर काफ़ी केसेस दर्ज हैं दरगाह थाने में। सलमान चिश्ती और सलमान कालिया के नाम से जाना जाता है। उसने भी एक ऐसा वीडियो वायरल करा जिसकी भी हम सख्त से सख्त मज़म्मत करते हैं और उसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ मीडिया सूत्रों से हमें पता चला कि नेशनल न्यूज़ जैसे एबीपी लाइव है और काफ़ी जी नेटवर्क है, इन लोगों ने हमारा मगशॉट, क्योंकि सलमान नाम जब आप गूगल पे सर्च करते हैं सलमान चिश्ती तो तस्वीरें आती हैं, तो काफ़ी सारे मगशॉट में न्यूज़ में वीडियो उसका चला रहे हैं लेकिन मगशॉट में हमारी तस्वीर दे रहे हैं। तो मैं उन सब से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप अपने एडिटर्स को हिदायत दे के तमाम मगशॉट हटाएं और एक अपॉलॉजी रन करें। ये प्रेस रिलीज़ भी हम रिलीज़ कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ से बचें। और हम हर उस काम की मज़म्मत करते हैं, अल्फाज की मज़म्मत करते हैं, इंसान की मज़म्मत करते हैं। वीडियोज़ जो वायरल करते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, आपस में जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं, पुरज़ोर तरीके से सख्त अल्फाजों में ऐसे शख्स, ऐसी तंजीम, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, कम्युनिटी को बहिष्कार करना चाहिए। अमन का मुल्क है ये, वो मुल्क है जहाँ गरीब नवाज़ ने 800 साल से वो पैगाम दिया कि मोहब्बत सबसे और नफ़रत किसी से नहीं। उसी की रोशनी में 800 साल से खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ गद्दी नशीन वो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। और बचपन से हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि यहाँ पे आने वालों का ना तो आप नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आए ये पूछें। पूछना है तो सिर्फ ये पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सेवा भाव से अगर आपको ऊपर वाले ने वो सरमाए दिए हैं, रिसोर्सेज दिए हैं, तो कोई ज़रूरतमंद आता है तो उसकी खिदमत करें। अगर नहीं भी हैं तो ये 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ उठा के उसके लिए दुआ करें। तो हम दुआ को खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज़ 800 साल से ये दुआ करते हैं इंसानियत के लिए, अमन के लिए। और कोई भी शख्स
चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी तंजीम में हो, किसी पद पे हो या ना हो, एक आम इंसान हो, कोई मौलवी हो, कोई भी हो, अगर वो इंसानी पैगाम से, मोहब्बत के पैगाम से, जो अखलाकी पैगाम इस्लाम का भी यही है कि मोहब्बत ही करनी है, खिदमत करनी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। अलवर गेट थाना पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस सहित आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर गेट थाना पुलिस ने बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर गेट थाना पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। गड्डी मलियान जोन्सगंज निवासी आरोपी बोलेश्वर टांक उर्फ बोलू पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे दर्ज हैं। 6/7/21 को थाना आजा के सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक श्री दातार सिंह जी व जिला एक्सप्रेसिव टीम व डीएसटी टीम के सदस्य बीरम सिंह व महिपाल, इनको सूचना मिली कि कल्याणपुरा फाटक के पास एक व्यक्ति बड़ी वारदात की फिराक में खड़ा है, जिसके पास देसी कट्टा होने की पूर्ण संभावना है। इतला विश्वसनीय थी, जिस पर एक टीम का गठन किया गया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों पर अभियान के तहत त्वरित गति से एक टीम का गठन करके मौके पर भेजा गया। तो कल्याणपुरा फाटक के पास एक व्यक्ति मुखबिर की उलियानुसार खड़ा मिला, जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम बोलेश्वर टांकुर बोलू पुत्र महेंद्र सिंह जाति माली निवासी गड्डी मालियाँ जोन्सगंज का बताया, जिसके पूर्व में भी 3 प्रकरण आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं एवं चालान मानने न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसकी तलाशी ली तो एक 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर का उसके कब्जे से मिला, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया। थाने पर ला करके प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया। आरोपी को न्यायिक परीक्षा में कल भिजवा दिया गया। आपका हेड कांस्टेबल सुरंग। दिनांक 6/7/21 को थाना आजा के सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक श्री दातार सिंह जी व जिला एक्सप्रेसिव टीम व डीएसटी टीम के सदस्य बीरम सिंह व महिपाल, इनको सूचना मिली कि कल्याणपुरा फाटक के पास एक व्यक्ति बड़ी वारदात की फिराक में खड़ा है, जिसके पास देसी कट्टा होने की पूर्ण संभावना है। इतला विश्वसनीय थी, जिस पर एक टीम का गठन किया गया एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों पर अभियान के तहत त्वरित गति से एक टीम का गठन करके मौके पर भेजा गया। तो कल्याणपुरा फाटक के पास एक व्यक्ति मुखबिर की उलियानुसार खड़ा मिला, जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम बोलेश्वर टांकुर बोलू पुत्र महेंद्र सिंह जाति माली निवासी गड्डी मालियाँ जोन्सगंज का बताया, जिसके पूर्व में भी 3 प्रकरण आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं एवं चालान मानने न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इसकी तलाशी ली तो एक 315 बोर का देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर का उसके कब्जे से मिला, जिसको मौके पर ही जब्त किया गया। थाने पर ला करके प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया। आरोपी को न्यायिक परीक्षा में कल भिजवा दिया गया। आपका हेड कांस्टेबल सुरंग। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्वतपुरा स्थित देवनारायण मंदिर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ आयोजित। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्वतपुरा स्थित देवनारायण मंदिर में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमारे संगठन के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती और पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत आज अजमेर भारतीय जनता पार्टी ने वृक्षारोपण करके एक ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से इस समय वृक्ष लगाना पुण्य का काम है और पर्यावरण की आज की स्थिति को देखते हुए वृक्ष जितने लगेंगे, वृक्ष रहेगा तो जीवन रहेगा, जिसके आधार पे जल भी इसके आधार पे निर्धारित है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो आज अद्भुत काम किया है, मैं सब कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नमन भी करता हूँ, ताकि हम सब लोगों को प्रेरणा दे, ताकि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। और सब कार्यकर्ताओं से अपेक्षा है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 15 वृक्ष लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।
शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत अभियान आयोजित किया जा रहा है। उसी के चलते अजमेर जिले में 10 ब्लॉक के 4600 शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसके लिए अजमेर के तोपदड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की 10 कक्षाओं को परीक्षा हेतु चिन्हित किया गया, जिसको लेकर आज प्रधानाचार्य द्वारा पर्यवेक्षकों की बैठक आयोजित की गई। जानकारी देते हुए शाला के प्रधानाचार्य शंभू सिंह लांबा ने बताया कि शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कैमरे इसलिए कम लोग है ना, बंद भी हो गए। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैमरा आता है कम से कम 1.5 लाख का एक कैमरा, इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है। और 50,000 रुपये तनख्वाह हो तो 1 मिनट में ले आऊँगा मैं, एक फ़ोन करूँगा आ जाएगा। जब तनख्वाह ही इतनी नहीं है तो सीधी सी आग्रह करता हूँ मास्क लगने का शुरुआत कराएं। चाहे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओ, चाहे कैसे भी कराओ। एक चीज और है, जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, तो पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और पहली दूसरी तीसरी के बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पहली को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह की नई जानकारी दी गई? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत अभियान गवर्नमेंट ने चालू किया है। उसके तहत हमारे अजमेर ज़िले के 4600 टीचर्स की ट्रेनिंग 10 ब्लॉक में करवाई जा रही है। ये वो टीचर हैं जो कक्षा 1 से 5 का अध्यापन करते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का जो कंसेप्ट है, जिसको हमने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नाम दिया है, FLN, इसके तहत जो छोटे बच्चों को, आंगनवाड़ी वाले बच्चे और पहली दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की जो विधाएं हैं, उनके जो तरीके हैं, उनमें किस प्रकार का प्रभावशीलता पैदा की जाए और बच्चों की उसमें अभिरुचि पैदा हो, उसके लिए ये सारी ट्रेनिंग्स आयोजित की जा रही हैं। हमारे यहाँ पर 4 चरण में ये ट्रेनिंग्स हैं, जो 27 जून से स्टार्ट हुई थी और 6 दिन की ट्रेनिंग्स हैं। 96 टोटल बैच हमारे अजमेर ज़िले में ट्रेनिंग लेंगे। अभी आगे भी चलेगी या हाँ, अभी ये सेकंड वीक चल रहा है, इसका द्वितीय चरण चल रहा है, तृतीय चरण और है, चतुर्थ चरण और है। तो क्या लगता है कि इसको लेने के बाद बच्चों को किस तरह से गुणवत्ता शिक्षा मिल बिल्कुल, जो प्राथमिक कक्षाएं हैं हमारी, उनकी जो गुणवत्ता है उसमें हम डेफिनेटली अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अभी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हुआ था NAS, उसके अंदर भी राजस्थान की स्थिति ऑल इंडिया लेवल में बहुत अच्छी थी और उसमें विशेषकर अजमेर ज़िला 5वें स्थान पर रहा है। और वो इसको हम चाहते हैं कि हम इस रैंक को और ऊपर लाएं और हमारे बच्चों की गुणवत्ता जो है, छोटे बच्चों की, क्योंकि छोटे बच्चे ही हमारे शिक्षा विभाग की और समाज की नींव है। अगर इनमें गुणात्मक सुधार होगा तो डेफिनेटली वो ऊपर वाली कक्षाओं में भी उसका गुणात्मक सुधार प्रदर्शित होगा। अजय कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अजमेर। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी YouTube न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।